क्या तिवारी जी, आपने तो कहा था बिल्कुल सिंपल केस है, लेकिन यहाँ तो उसने जज को ही अपनी साइड कर लिया। तिवारी जी, मुझे लगता है ये लड़की जो है ना, ये काला जादू वगैरह कुछ जानती है। देखिए, पहले मेरे बेटे को फंसाया, अब जज को अपनी साइड कर लिया। पता नहीं और क्या क्या करेगी हमारी जिंदगी में। अरे रेनू जी, आप काहे इतना घबरा रही हैं? अरे कोर्ट कचहरी में ये सब। हाँ जाओ भाई, ये सब तो होता रहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। Shivani, do you think you'll win this case? Karima, I don't know if I'm fighting this case to win it. I think I'm fighting because this case has probably given me an opportunity to speak my mind. I'm thankful to my husband for that. If he wouldn't have dragged me to court, I don't think I would have gotten an opportunity to put my point across. My body's always been a question, initially to me and now to so many others. So, Would you like to share something about your life when you had a male body? actually, maybe some other time. Of course, I understand. But thank you so much for speaking to me. Man, I really like her. तिवारी जी, मुझे लगता है ये लड़की ना केस जीत जाएगी। ना डिवोर्स होगा, ना मेरे बेटे की शादी होगी दोबारा, ना हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। सब कुछ अजीब से ही हो जाएगा। अरे सारी रेनू जी, जिंदगी में आप सब ऐसे बर्बाद होते रहेंगे। क्या बोले आप अभी? तिवारी जी, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा मेरा। तिवारी जी, पहले केस तो जीत लीजिए, मिठाई बाद में खिला दीजिए। अरे सर, ये मिठाई हम खास आपके लिए लाए हैं। कल रात ही हमें पता चला है कि आपका बेटा स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हो गया है। अरे मिठाई खानी तो बनती है सर। क्या है तिवारी जी, कुछ महीनों से थोड़ा डायबिटीज हो रखा है। आप एक काम करो, इसे लोगों में बंटवा दो। एक मिनट, रमेश बेटा यहाँ आओ। ये मिठाई ले जाओ और स्टाफ में बंटवा दो। कितना अच्छा लगता है ना सर, जब अपना खून बड़ा हो जाता है, अपना नाम रोशन करता है, तरक्की करता है, लोग ऐसे ही मुंह मीठा कराने आते हैं। हाँ, है ना सर? हाँ, औलाद का सुख तो अलग ही सुख होता है। और फिर जब वो औलाद बड़ी होकर अपना नाम रोशन करती है तो वो सुख तो आजकल क्या निकला है वो नया चरम सुख। चरम सुख। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन जब भी मैं अपने क्लाइंट रोमांचक अरोरा की तरफ देखता हूं तो बहुत दुख होता है सर। उनके बारे में सोचता हूं ना तो बहुत दुख होता है। अब इन्हें ये सुख तो नसीब नहीं होगा ना सर। क्यों? सर, आदमी चाहे कितने भी ऑपरेशन करा ले, चाहे ऑपरेशन करा के औरत क्यों ना बन जाए, लेकिन वो औरत ही क्या जो कभी मां ना बन पाए। अरे शुक्रिया शुक्रिया। यार वकील साहब, डॉक्टरों ने ये कसर कैसे छोड़ दी? शिवानी जी, ये जो वकील साहब कह रहे हैं, क्या वो सही है? हाँ जी। तो ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल सर। चलिए, हमने मान लिया कि सेक्स हो गया, लेकिन शादी से पहले तो कॉन्डोम के साथ हुआ होगा ना। अभी प्रेग्नेंट करके तो लड़का चेक करेगा नहीं कि जिसके साथ सेक्स किया वो पैदा भी लड़की हुई थी। तो शादी से पहले इन्फॉर्म करना तो बनता है ना सर। बताना चाहिए था कि मैं पहले लड़का थी, ऑपरेशन करा के लड़की बनी हूं, तो फिर मैं आगे कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाऊंगी। तुम्हें शादी करना है तो कर लो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब मेरे क्लाइंट और उसके परिवार को तो बच्चा चाहिए था ना, और किसको नहीं चाहिए सर। हर माँ बाप और हर आदमी का सपना होता है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट हो, एक प्यारे से बालक को जन्म दे। इसमें क्या गलत है? लेकिन इन मोहतरमा ने तो अरोरा परिवार से उनकी आने वाली खुशी भी छीन ली। अब अगर मेरे क्लाइंट रोमांचक अरोरा इनसे शादी निभाएंगे तो बच्चा कहां से लाएंगे? क्यों? औरत कोई बच्चा पैदा करने की मशीन है?
क्या उसकी शादी इसलिए कराते हैं कि वो बच्चा पैदा कर पाए? अरे लेकिन शिवानी जी, बिना औरत के बच्चा कैसे पैदा होगा? सर, मैं क्या कह रही हूँ इसके बिना पैदा करो। मेरा सवाल ये है कि ये बात शादी करने का क्राइटेरिया कैसे हो सकता है? मतलब जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसे शादी करने का हक नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। कभी औरत सेक्स ऑब्जेक्ट होती है, कभी बच्चा पैदा करने की मशीन। अरे भाई, औरत भी तो होती है ना, उससे भी तो पूछो उसे क्या करना है, उसे सेक्स करना है कि नहीं, उससे प्रेग्नेंट होना है कि नहीं। A female is not an object, she's a human being. सर, आपने कई लड़कियों के मुंह से ये सुना होगा कि आप औरत होते तो आपको पता चलता। सर, शारीरिक रूप से पूरी तरह औरत होने के बाद मुझे सच में समझ में आ रहा है ये ऐसे क्यों कहती है। सर, सेकंड नहीं लगता कि लोग राह चलते ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। अरे यार, बहुत मोटी है, माचिस की कांडी जैसी पतली है, शक्ल देखिए चुड़ैल जैसी लगती है। अरे उसके तो बहुत छोटे हैं। लड़कों के बारे में तो ऐसे कोई नहीं कहता। लड़कों के बारे में तो लोग कहते हैं लड़कों की सूरत नहीं, उनकी सीरत देखनी चाहिए। सीरत में I mean, लड़कियों की तो कोई सीरत नहीं देखता, और सूरत के अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं। सर, जब मेरी बॉडी एक लड़के की थी लेकिन मैं अपने आप को लड़की समझती थी, तब मुझे लगता था कि जब मैं अंदर और बाहर से एक ही जेंडर की मैं बन जाऊंगी तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और मुझे भी इंसान समझेंगे। लेकिन सर, पूरी तरह औरत होने के बाद मुझे अब समझ में आ रहा है कि हमारी सोसाइटी को पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों कहते हैं। क्योंकि सर, यहाँ मर्द के अलावा किसी जेंडर की इज्जत नहीं है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या औरत। मर्द के अलावा किसी को कोई इंसान ही नहीं समझता। लेकिन शिवानी जी, आज लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, हर फील्ड में अपना नाम कमा रही हैं, जगह बना रही हैं, बहुत तरक्की कर रही हैं जिंदगी में। सर, पर फिर भी लोग उनके बारे में एक ही चीज बोलते हैं कि वो तो सो के आगे बढ़ी है। So I'm ready to sign the divorce papers. मुझे डिवोर्स मंजूर है। ऑर्डर। शिवानी जी, आर यू श्योर हैं आप? सर, जब मेरी बॉडी एक लड़के की थी लेकिन अंदर से मैं अपने आप को लड़की समझती थी, तब मुझे चाहिए था कि लोग मुझे लड़की की तरह देखें, लेकिन ऐसे नहीं होता था बिकॉज मेरी बॉडी एक लड़के की थी। तब मुझे लगा कि ऑपरेशन करके जब मैं फिजिकली एक लड़की बन जाऊंगी तो डेफिनेटली लोग मुझे लड़की की तरह देखेंगे। लेकिन सर, मेरी बॉडी और सोल दोनों फीमेल होने के बावजूद अगर मेरे हस्बैंड को मेरे अंदर अभी भी सिर्फ एक लड़का दिखाई दे रहा है तो हमारे साथ रहने का क्या पॉइंट? I'll sign the papers. दिल में थे तारे, टूटे हैं वो सारे, घर की जगह ईंटों से बस बन गई दीवारें। दिल में थे तारे, टूटे हैं वो सारे, घर की जगह ईंटों से बस बन गई दीवारें।
दीवारे, इश्क की बगिया खाली खाली, सूखी सब गलियां टूटी डाली, किससे गिला हो मैं था माली, दोष मेरा। एक हाथ की दूरी थी, अब है सदियों के फासले, एक ख्वाब भी संभलाना, महंगे पड़े सब फैसले। एक हाथ की दूरी थी, अब है सदियों के फासले, एक ख्वाब भी संभलाना, महंगे पड़े सब फैसले। So what are you doing nowadays, Shivani? I'm working for this NGO called Need a Hug, which primarily focuses on the upliftment of the LGBTQIA plus community. Wow, that's really amazing. Any upcoming events you'd like to talk about? So it's 5%. Right. It's very natural for the 10th of October, you see. Okay. But I don't think you might. आपसे बाहर कोई मिलने आया है। Acha. But just check this out. Okay. Yeah. शिवानी ने बताया कुछ? आंटी, आपको कुछ बात करनी थी? हाँ नहीं वो कैसी है तू? मतलब इंटरव्यू देखा था तेरा उस पे यूट्यूब पे। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। तुझे तो वैसे भी एनजीओ में ही काम करना था ना। अच्छा माहौल है यहाँ का, अच्छा लग रहा है। आंटी, आपको मुझसे कुछ काम था? हाँ, मुझे एक बात बतानी थी। क्या? शिवानी, कॉलेज में ना, हमारे कॉलेज में एक लड़का था हमारे साथ, अमलेंदु नाम था उसका। सबसे दोस्ती थी उसकी, मुझसे बहुत ज्यादा नहीं थी। मतलब लड़का था वो, पर वो ना लड़कियों के जैसे बिहेव करता था, मतलब लड़कियों के जैसे चलता था, बोलता था। हम सब बहुत मजाक उड़ाते थे उसका, मैं भी। लेकिन तब उम्र कम थी और समझ भी कम थी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि वो उसको कैसा लगता होगा। फिर कॉलेज खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने रास्ते पे चले गए। फिर शिवानी करीब 3 साल बाद खबर मिली कि उसने सुसाइड कर लिया। किसी को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। पर एक बात बोलूं, सीक्रेटली ना मुझे वो अच्छा लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि कोई दोस्त नहीं है, मेरी एक सहेली है मेरे साथ। लेकिन पुराना वक्त था, इन चीजों के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे, तो
मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर ना, जैसे खराब सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उसने जो सुसाइड किया ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। शिवानी, मैं एक बार ना उसको सॉरी बोलना चाहती हूँ, मेरा बहुत मानने पर। वो तो है नहीं अब। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर। आके प्लीज ऐसे मत बोलो प्लीज। नहीं बेटा, तुझे पता है, मुझे लगता था मैं बहुत मॉडर्न औरत हूँ। अपने 28 साल के बेटे से ऐसे सेक्स वगैरह के बारे में से खुल के बात करती हूँ, बिंदास बोलती हूँ, लेकिन तूने मुझे रियलाइज कराया कि मेरी सोच कितनी छोटी थी। तो बेटा मैं क्या करूँ, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, ऐसे ही बन गए शायद। आंटी, रोमांचक कैसा है? Excuse me. Excuse me. Excuse me. हाँ जी। जी वो पीजी चाहिए था। क्या बजट क्या रहेगा आपका? अराउंड 20 तक चलेगा। इस एरिया में चाहिए? अगर हो क्या? सके तो बढ़िया होगा। ठीक, अभी देख सकते हैं? आपको दिखा दूँ? हाँ जरूर। ठीक है, अभी चलते हैं। चलिए। और मैं और दिखाता हूँ आपको। हे रितिका। Hi, Romanchak. या Please come. आ जाओ। कम। सो ये है। वर्क्स। पीजी के लिए रूम दिखाना था तो मैं। हाँ, लेकिन पीजी के लिए रूम किसको दिखाना है? एक्चुअली इन्हीं को दिखाना है पीजी के लिए रूम तो। लेकिन ये तो बंदा है। हाँ वो तो है, बट सी एक्चुअली ही इज अ वुमन फ्रॉम इनसाइड, तो मैं इनको ऐसे बॉयज पीजी में तो रुका नहीं सकता हूँ। तो मतलब इफ यू गाइस डोंट माइंड, कैन ही बी? I don't know. थैंक यू।
हेलो, गरिमा नायर बोल रहे हैं? Shivani, come now. Yeah, come. Finally, let's have a drink. Cheers. अरे शिवानी, शिवानी, I'm sorry. I'm really sorry. मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ यार. मुझको माफ कर दो. I'm really sorry. मैंने जो किया सब कुछ गलत किया. गलत तो मैं भी थी. I mean, चाहे जो भी हो, शादी से पहले I should have just told you. क्या करूं? थोड़ा सेल्फिश हो गई. I'm also human now. I'm really sorry. Sorry. No. Shivani, will you marry me again? Huh? हमारी लव स्टोरी की शुरुआत एक्चुअली यहाँ से हुई. और ऐसा नहीं है कि हमने मम्मी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की. उनकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी हुई और हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा और प्यार करने का एक प्यारा सा रीजन भी मिल गया. भाई, अडॉप्शन भी तो एक ऑप्शन होता है. दिल के कमरे में चलो आज कुछ रंग